जय श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे चैनल डिम्पल गर्ल 111 पर। और आज हम दिवाली की चर्चा कर रहे हैं कि दिवाली पर दीप प्रज्वलन कितने बजे करें। और आप सभी सुन लीजिएगा, ये 1 नवंबर के हिसाब से बता रही हूँ। दिवाली आप 1 नवंबर को मना रहे हैं तो उस दिन दीप प्रज्वलन का जो समय है, दीप जलाने का जो समय है 5:52 से लेकर 6:17 तक दिशांक के हिसाब से रहेगा। और इसमें लक्ष्मी पूजा के लिए अमावस्या में बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। दिवाली की बात करेंगे, दीप प्रज्वलन की। दीप जो जलाए जाते हैं उसके लिए प्रदोष काल में दिए को जलाना बहुत विशेष माना गया है। तो प्रदोष का जो समय है 5:52 से 6:17 तक प्रदोष काल का समय रहेगा। उस समय अमावस्या ही है, 6:17 तक अमावस्या है। तो आप दीप प्रज्वलित जो भी करें, इसी टाइम में हम भी दिए जलाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि दिए कहाँ कहाँ पर जलाकर रखेंगे। इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे, दिए जलाकर कहाँ पर रखने हैं। और ये भी आप जरूर सुनिएगा कि वर्णन किया गया, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं के विशेषकर दिए जलाए जाते हैं। दिए उनके लिए जलाने चाहिए शाम को। जब आप पूजा कर रहे हैं स्नान जरूर कीजिए, क्योंकि स्नान करना पूजा से पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और स्नान के बाद ये पूजा की जाती है, वो ज्यादा अच्छी रहती है। और नदी तालाब या घर में भी आप गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। और गौशाला वगैरह पर, हाथीशाला, तालाब पर दिया जरूर जलाएं। और छज्जे पर पानी भरकर रखते हैं। और जहां मंदिर है आपका, दूध दही रखते हैं, वहां पर भी दीपक अवश्य जलाएं। और घर के प्रमुख दरवाजे पर दीपक जरूर जलाएं। बच्चे जहां स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहां पर, जहां पर आपने अपना ऑफिस बनाया हुआ है वहां पर, और शमशान घाट पर भी दिया जरूर जलाएं। और नदियों के किनारे दीपदान किया जाता है। ये आसपास पीपल बरगद या चौराहा है तो वहां भी दिया जरूर जलाएं। ये घर के एक एक कमरे में दिया जलाकर जरूर रखें। पद्म पुराण में कहा गया है, उत्तराखंड में, कि इसकी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। तो दीपक के लिए पद्म पुराण में कहा गया है कि उस दिन दीपक सभी जगह जलाएं, क्योंकि अंधकार को दूर करने का त्योहार है। नारी के कमरे में भी दिया जरूर जलाएं। और घर में यदि कोई ऐसी नारी है जो बच्चे को जन्म देने वाले हैं, उसके भी कमरे में दिया जरूर जला के रखेगा। जो लक्ष्मी पवित्र दीपावली पर पृथ्वी पर होती है, गौशाला में होती है, माता लक्ष्मी धरती पर होती है, और सारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से दिया आपको लक्ष्मी दिवसे पुण्यम जब प्रणाम गोष्ठी ये नाम, इसका अर्थ ये है कि दिवाली पूर्ण रूप से गौशाला में लक्ष्मी मैया होती है। कार्तिक मास में लक्ष्मी मैया का बहुत वर्णन है कि वो जगह जगह घूमती है और आशीर्वाद मिलता है। तो इसलिए व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने कुछ जगह स्थान आपको बताए कि यहाँ पर दिया जला कर रख सकते हैं। कब करें दिए प्रज्वलित? 5:52 से 6:13 तक प्रदोष काल में आप दीप जलाएं। और अमावस्या भी है। और मुझे कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि आप 1 तारीख को दिवाली क्यों मना रहे हैं? 31 तारीख की दिवाली मना रहे हैं सब जगह, क्योंकि 31 तारीख की दिवाली में हम बिल्कुल, क्योंकि हमारे गुरुदेव नहीं मान रहे, वो भी एक को ही मना रहे हैं, तो हम भी एक को ही मना रहे हैं। क्योंकि तुलसी वन में भी 1 तारीख को ही दिवाली मनाई जा रही है। कि दिवाली की अमावस्या 3:30 पहर हो तो उस दिवाली की महिमा ज्यादा होती है। और 31 तारीख को तो 3:30 पहर है नहीं, और 1 नवंबर को वो 3:30 पहर क्या पूरे दिन भर में भी है। और फिर कहा गया कि 1 बजे सूर्यास्त के बाद अगर अमावस्या हो तो उसमें दिवाली मनाने का पूरा योग होता है, हमारे ग्रंथ कहते हैं। तो अब एक ये भी चल रहा है कि दीपदान
पड़वा में करते हैं तो ये शोभा नारी की तरह उसको टाल देना चाहिए। तो क्या करे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और 5:52 पर नक्षत्र हो रहा है और 25 मिनट का समय हमें मिल रहा है। तो इसमें दीपदान कीजिए और आपकी दिवाली उसमें पूर्ण हो जाएगी। तो इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, 25 मिनट में आप दुनिया भर के दिए जला लेंगे। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि अमावस्या में पड़वा आ जाने पर आप लक्ष्मी पूजन नहीं कर सकते, तो लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं कर सकते, ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं है। ये तो वहां वर्णन किया गया है कि आप उस दिन शुभ माना गया है ऐसे पूजा करना। तो रात्रि में आप हवन भी कीजिए, यज्ञ भी कीजिए, लक्ष्मण नारायण का फूल चढ़ाइए। और अब बात रही दीप प्रज्वलित की, दीप जलाने के। दीप आप 5:52 से 6:17 तक दिए जला जलाकर रख सकते हैं। यहाँ हमने आपको निवेदन किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। और किसी के मन में शंका ना हो, शंका को दूर करने के लिए मैंने इसमें सारी जानकारी दी है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको मेरी जानकारी कैसी लगी। तो धन्यवाद। जय श्री राधे।